तो आज हम 12th क्लास की फिजिक्स पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों के काफ़ी मैसेज आए मेरे पास कि सर फिजिक्स का भी वीडियो भेजो, तो मैंने चलो बना देते हैं वीडियो। तो फिजिक्स सेकंड का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले बात आती है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं? इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक है, या ऐसे भी कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। इसे प्रकाश कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने के लिए, जैसे अंधेरे में कोई वस्तु रखी हुई है तो उसे हम जब देखेंगे तो किसी प्रकाश के माध्यम से देख सकते हैं। प्रकाश होगा तभी देख सकते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें उस पर पड़ेगी और वहां से परावर्तित होकर के हमारे आंखों में आएगी तो हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। ये होती है प्रकाश की परिभाषा। एक नियम है इसमें, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है कोई भी वस्तु किसी चीज से टकराने के बाद, किसी भी तल से टकराने के बाद वो वापस लौटे। अब यहां बात आ रही प्रकाश का परावर्तन, तो यह प्रकाश की बात चलेगी। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती हैं, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने तल से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटता है, तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे देखिए, ये कोई चिकना तल है, मान लीजिए ये दर्पण है और प्रकाश गया और यूं, ये अविलंब है।
ये होती है आपतित किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, किरण, ये अविलंब। तो परावर्तन का नियम होता है, पहला नियम है, नंबर 1 है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर एक अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। डाल लें, ऊपर से में डाल लें, उसके बाद नीचे। नंबर 1 परावर्तन का नियम है, आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नंबर, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के 2 नियम हैं, इनको अच्छे से देखें, तैयार करें, पढ़ें, नोट करें, उसके बाद कल फिर देखें।